Once again, it's Congress versus Congress ahead of the elections in the state of Bengal. Senior Congress leader Anand Sharma on Monday has hit out at the party's decision to have a tie-up with the Indian Secular Front led by Muslim cleric Abbas Siddiqui in Bengal, saying it was against Gandhian and Nehruvian secularism. Here's more. आई उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, एसडीपीआई ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं। और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वहीं केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। The only ambition of the Congress party and the Gandhi family is to see to it the ambitions of the Gandhi family is fulfilled. The satiety for power of the Gandhi family is fulfilled. They are not going to deliver anything out of this alliance. आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है। ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है। मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है। वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है। SDPI के साथ मिली हुई है। और कमाल की बात है, महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party. And that's the reason as to why we have unholy alliances
we have unholy intentions and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस. जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही सो जाता है. किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में सो जाता है. वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है. बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दें, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है. ये केवल घरवालों की पार्टी है. ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है. बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है. बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है. और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस. कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी. कमाल की बात है. बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है. समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए. कमाल की बात है. कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी. ये सारे ऐसे ही हैं. 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में. ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे. आप देख रहे. And news just coming in, Congress Bengal chief continues to hit out at Anand Sharma for questioning the alliance with the Muslim clerics outfit. While speaking to India Today, Adhir Ranjan has asked, who is Anand Sharma talking on behalf of? Says he knows who are his bosses. He wants to please. Remember, Sharma had said the alliance with ISF was against Gandhian and Nehruvian secularism. I think Anand Sharma is more vocal and vociferous against the Congress party without any rhyme or reason. And simply Anand Sharma is blowing the issue out of proportion only to please some of his. The fact is that if he is honest by intention, he may give me a simple call. I would have enlightened the entire issue before him. But instead of doing so, he thought it prudent to highlight the issue, to castigate the Congress, to tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. And Chetan Singh is with us. He's a well-known political analyst. You just heard from Adhir Ranjan Chaudhary once again saying, why couldn't this conversation happen within the party? Why did he make a public statement? The fact of the matter is that with this alliance, Mr. Chetan Singh, the Congress indeed has given the BJP a big stake to beat it with. The alliance with the Indian Secular Front, and also this sort of an alliance with the left in Bengal and opposing the left in Kerala. That is doublespeak, isn't it? So see, there are three things out here. First and foremost, Adhir Ranjan Chaudhary giving a message to Anand Sharma. So see, Congress is a democratic party. There are two kind of setup, democratic and autocratic. We have seen time and again that there are people within the party, they raise their voice. And then the discussion happens, and at the end, everything gets normal. So this is the beauty of the Congress party, and this is the way they have, run their operation for last 135 years. Second, when it comes down to this G23, there are people, they have some dissent. They are trying to put across their message. I think the message is going to be understood and interpreted well. Now, when it comes down to this Indian Secular Front, this is a just 2 months old organization. BJP is 40 years old. Organization, and what BJP is doing at this given point of time, just trying to win the state while targeting
while targeting this particular secular fabric of the country. So therefore, it's a matter of a serious concern. We have just heard Samit Patraji. Nothing more than entertainment is what he has delivered right now. And on the top of it, this party which has come up, this ruling dispensation which has come up with 303 seats. What are they doing? They are just blaming Rahul Gandhi ji. They are after Rahul Gandhi ji. They are after Sonia Gandhi ji. So help me understand, who is the Prime Minister of this country? Rahul Gandhi is not the Prime Minister of this country. Really, is this opportunistic alliance also with the ISF, because there is an unprecedented push for the Muslim votes in the state of Bengal, and obviously because this is the vote bank that the TMC is also eyeing. Be with us, Mr. Chetan Singh. We'll just come back to you. Meanwhile, listen in once again to what West Bengal PCC Chief Adhir Ranjan Chaudhary had to say about all of these developments vis-a-vis Anand Sharma. Listen in. I think Anand Sharma is more vocal and vociferous against the Congress party without any rhyme or reason. And simply, Anand Sharma is blowing the issue out of proportion only to please some of his. The fact is that if he is honest by intention, he may give me a simple call. I would have enlightened the entire issue before him. But instead of doing so, he thought it prudent to highlight the issue, to castigate the Congress, to tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. He continues to be with us. Mosmi, there are many who say that this is just reflective of the fact that Congress is a democratic party, but at the end of the day, this appears, and doesn't it, a desperate attempt only for the Muslim vote bank in Bengal, and also an opportunistic alliance where you align with the left in Bengal. Down south in Kerala, you go and oppose them. Sneha, in democracy, everybody has the right to express the way they want to, but a political party that has been on a self-destructive, self-damaging mode, yet again washing its dirty linen in public, how does it augur for the party and the party leadership? Yet again, Adhir Ranjan's barbs that are aimed at Anand Sharma speak volumes about the state of affairs that the Congress party is in today. When you are going ahead in an election to 5 assemblies, that's going to be a litmus test for Rahul Gandhi, a big question mark on Rahul Gandhi's leadership. It will be a do or die battle as far as Rahul's escalation or elevation or anointment as the president of the Congress party is concerned. And this is the Agni Pariksha that Rahul Gandhi has to go through. And right before the elections, you have the Congress leadership, Congress leaders hitting out at each other and in fact exposing the Congress party's weaknesses. So really it tells more than it conceals as far as what Adhir Ranjan Chaudhary and Anand Sharma, the word war that they have broken out into. But very importantly, as you said, that it's a tough balancing act for the Congress as well, because on one side Rahul Gandhi is fishing in the waters of the left in Kerala and in West Bengal you're in alliance. Now Rahul Gandhi, when he skips that big rally that's caused so much of controversy on Sunday, last Sunday, it indicated that Rahul Gandhi didn't want to show that he's aligning with the left, standing with the left in West Bengal while he's speaking against the left front in Kerala. So really the Congress party has a huge challenge to keep its flock together and also convey a clear line of strategy and thinking to the public and the voters at large. Absolutely, and that is what is not really happening. Mosmi, thanks for getting us all of those details. We'll of course keep coming back to you for more on that developing story. I'm thanking Chetan Singh as well for his perspective on that story. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.